Good morning, students. In today's political science class, we will discuss chapter 4 executive. This chapter and judiciary, these are of 12 marks according to the latest syllabus issued by the CBSE. This chapter not only important from the examination point of view, but also to understand the political system of India, you must concentrate on this chapter. So, first of all, to understand this chapter, we will have a look over topics to be covered in the chapter. इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में हमें जानना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, powers and position of the president, discretionary powers of the president, the vice president of India, prime minister and council of ministers, permanent executive, that is bureaucracy. But in this class we will focus on 4 starting points. The 4 points which are mentioned in the starting means meaning of executive, political and permanent executive, functions of executive and different type of executive in the world. Now, let us talk about the learning objectives. After the class, the students will be able to understand the meaning of executive, to make a difference between political and permanent executive, the functions of executive, and the student will be also able to understand the distinction in a parliamentary, presidential and semi-presidential executive. Now, to understand the meaning of executive, first of all, you must understand that there are 3 organs of government. सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर सरकार का वो अंग है जो कानून बनाने का काम करता है. एग्जीक्यूटिव वो अंग है जो इसको इंप्लीमेंट करता है. कानून का बनना काफी नहीं है, अगर कानून बनाकर रख दिए जाएं और उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ना हो तो उन कानून का होना ना होना एक बराबर है. एंड द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशियरी. ये सरकार का वो अंग है जो न्याय का काम करता है और जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनको सजा देने का काम करता है. तो सरकार की ये 3 अंग हैं जिसके जरिए देश चलाया जाता है, जिसके जरिए सरकार अपने कामों को करती है. नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, because we are going to focus on executive, we must understand what is the meaning of executive. Executive is that organ of government which is responsible for the implementation of laws and policies passed by the legislature. Legislature कानून बनाता है, लेकिन उन कानूनों का पालन कराने की जो जिम्मेदारी है वो एग्जीक्यूटिव की होती है. तो अगर किसी भी देश में एग्जीक्यूटिव वीक है या प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है तो हमारे लॉज जो हैं वो यूजलेस हो जाते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इट इज कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड अदर हेड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स. Ministers are political leaders. They are mostly elected representative of the people. ये वो लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग जो देश के शासन को चलाता है, जिसको लोग चुनकर भेजते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए. ये एग्जीक्यूटिव देश के लिए काम करता है. हम एक आम जनता इन लोगों को चुनती है और एक फिक्स टाइम तक अपना टेन्योर पूरा करके वो अपने पद से हटते हैं, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता, इनको जनता के द्वारा चुना जाता है, वो इलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और ऑप्शन होता है जनता के सामने कि पॉलिटिकल लीडर्स को चेंज कर सकें. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर डिसीजन एंड पॉलिसीज बिफोर द पब्लिक. और यही वो लोग हैं जिनको लोग जब चुनकर भेजते हैं तो वो लोगों के प्रति जवाबदेह हैं.
उनको जवाब देना होता है। तो ये है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी हमारे लीडर्स, जिनको हम चुनकर लेजिस्लेचर में भेजते हैं, जो हमारे बिहाफ पर वहां कानून बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने कामों को पूरी तरह से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट लेवल इट कैरीज आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन बाय वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। द सिविल सर्वेंट्स आर पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये वो लोग होते हैं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के नीचे काम करते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं उनके साथ, लेकिन ये लोग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये काम करते हैं उनके अंडर में रहकर देश के लिए। ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, ये किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते और इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनका इलेक्शन नहीं होता। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। दे आर ट्रेंड पीपल। यही वो लोग हैं जो रियल मीनिंग में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। जो लीडर्स हैं, पॉसिबल है कि वो पढ़े लिखे ना हो या उनके पास उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की नॉलेज ना हो जिसका मिनिस्टर उन्हें बना दिया गया है, लेकिन ये लोग पूरी नॉलेज होती है इनको, ये एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के, ये उन्हें गाइड करते हैं। इसीलिए इनका संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव का बुनियादी काम है कि कानून को लागू करना। लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। कानून लागू कराए जाते हैं ताकि देश के शासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन। देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव के जरिए किए जाते हैं। चाहे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की, चीफ जस्टिस की, एम्बेसडर्स की जिन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता है, या हम बात करें यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी, या गवर्नर्स की। इन सब का अपॉइंटमेंट, ये देश के बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब प्रेसिडेंट के जरिए किए जाते हैं। देन द थर्ड फंक्शन इज ट्रीटी मेकिंग फंक्शंस। किसी भी देश की तरक्की का जो दारोमदार है वो दूसरे देशों के संबंधों पर डिपेंड करता है। किस तरह से किस देश के साथ किस तरह के समझौते करने हैं ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। उसके बाद अगर देश पर किसी तरह का खतरा है, अगला फंक्शन डिफेंस, वॉर एंड पीस फंक्शन है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है। एग्जीक्यूटिव ये देखता है कि देश में अगर कोई खतरा है किस तरह से उस खतरे का मुकाबला करना है। ठीक है, अगर वॉर होने वाली है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर वॉर हो जाती है तो किस तरह से पीस को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना है, ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। ये भी उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फंक्शन दैट इज रिलेटेड विद द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एंड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन। कोई देश अपने आप में अकेले कुछ नहीं कर सकता, दूसरे देशों के साथ उसे संबंध रखने पड़ते हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए एक देश दूसरे देश से संबंध स्थापित करता है। किस तरह के रिलेशंस हमारे होंगे दूसरे देशों के साथ, ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। अनदर फंक्शन इज रिलेटेड विद पॉलिसी मेकिंग फंक्शन। पॉलिसी मेकिंग फंक्शन क्या है? देश के अंदर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कोई देश आज के इस जमाने में हर देश को हम वेलफेयर स्टेट कहना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट क्या है और उसे वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए किस तरह की स्कीम्स और पॉलिसी की जरूरत है, ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है।
उसके बाद फंक्शंस रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग, हम ये जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव का जो प्राइमरी फंक्शन है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है, लेकिन सिर्फ अकेले यही फंक्शन नहीं है उसका। जैसा कि अभी हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ लॉ मेकिंग, सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंटेशन ही उसका काम नहीं है, बल्कि अदर फंक्शंस भी एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है। जो लोग, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर टुगेदर इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो व्हेन द एग्जीक्यूटिव plays a role of implementation of laws, it is also a part of the legislature. So as a part of legislature, it also participate in law making. कानून बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है एग्जीक्यूटिव को। Now let's talk about the judicial functions. What are the judicial functions performed by the executive? जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इसके जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के जरिए किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, उसकी सज़ा को कम करने की, उसकी सज़ा को माफ़ करने का या उसकी सज़ा को बदलने का भी जो काम है वो एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव ये काम भी करता है। देन लास्टली, ग्रांट ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव उन लोगों को टाइटल्स भी प्रदान करता है जो देश के लिए सेवा करते हैं। मिलिट्री में काम करने वाले लोग, डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को ऑनर्स देने का काम भी एग्जीक्यूटिव करता है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो बेसिक फंक्शन है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है, लेकिन उसके अलावा भी एग्जीक्यूटिव के और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस किए। नाउ we are going to discuss different type of executive in the world. देखिए, अगर हम दुनिया पर नज़र डालें तो यही काम कानून बनाने का, उसे लागू करने का और न्याय करने का काम सभी जगह हो रहा है। लेकिन अलग अलग देशों में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर्स में हमें डिफरेंस नज़र आता है। उनके नाम अलग अलग हैं, उनके काम अलग अलग हैं, उनके डेजिग्नेशन अलग अलग हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं कहते। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि इंग्लैंड के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, दैट मे बी किंग और क्वीन, वो हेरिडिटरी होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन हम इंडिया को एक रिपब्लिक कहते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होता है, उसे चुना जाता है, उसका वो हेरिडिटरी नहीं होता। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी सारी पावर वहाँ के राष्ट्रपति के पास है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है उनके एक्सरसाइज करने की जिम्मेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो एक प्रेसिडेंट अमेरिका का है, दूसरा प्रेसिडेंट इंडिया का है। दोनों प्रेसिडेंट हैं, बट वी फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स वहां के राष्ट्रपति को देता है वो सारी पावर वो खुद एक्सरसाइज करता है। लेकिन अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन से इस्तेमाल करता है। कनाडा हैज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कनाडा में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्वीन एलिजाबेथ इज फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट और वहाँ की जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन एलिजाबेथ है। बट वी फाइंड अ डिफरेंस in the power of the Canadian democracy and in the power of the UK democracy. इंग्लैंड की और कनाडा की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी पावर हमें डिफरेंट नजर आती है।
If we talk about France, both president and the prime minister are part of the semi presidential system. अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह वहां का प्रेसिडेंट नॉमिनल नहीं है, नाम मात्र को नहीं है, उसके पास भी पावर्स होती है जिनको वो एक्सरसाइज करता है। Now let's talk about Japan. Japan has a parliamentary system with emperor as the head of the state. जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन वहां के हेड ऑफ द स्टेट को हम एम्परर कहते हैं। और ये एक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास पावर नॉमिनल होती है। दूसरी तरफ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, he may be prime minister, like in India, like in Britain, like in Japan, all the powers are exercised by the prime minister. Similarly, if we talk about Italy, which has a parliamentary system with president and prime minister, इटली में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और उसी तरह से वहां भी राष्ट्रपति की जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर से कम है। Now let's talk about Russia, which has a semi-presidential system with the president as the head of the state and prime minister head of the government. So, and let's talk about Germany also. Germany has a parliamentary system with president and chancellor is the head of the government. जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां भी प्रेसिडेंट है, लेकिन वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की जगह जो पद है वो चांसलर का है। यानी जो पावर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर को दी जाती हैं, वो सारी पावर वहां चांसलर के पास होती है। चांसलर उन पावर्स को एक्सरसाइज करता है। सो वी फाइंड दैट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट सिस्टम, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और हर सिस्टम के कुछ अपने फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग करते हैं। और यही नहीं, बल्कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अगर किसी देश में एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे देश में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां भी जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर में भी डिफरेंस हो सकता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से किस देश में कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है और वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है उसकी पावर में क्या डिफरेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अलग अलग देशों में जिस तरह से हमने पढ़ा अभी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इनके फीचर्स क्या हैं, किस बेस पर हम कहें कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, किस बेस पर हम ये कहें कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, किस आधार पर हम ये कहें कि ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव in parliamentary form of government. The first feature of the parliamentary form of government is head of the government is usually known as prime minister. इसका पहला पॉइंट ये है कि आमतौर पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है या प्रेसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जो शक्तियां होंगी, उसके पास जो पावर्स होती हैं वो नॉमिनल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर्स तो देता है, लेकिन उन पावर का इस्तेमाल, उन पावर्स का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये एक फीचर है, ये एक विशेषता है इस सिस्टम की। दूसरा पॉइंट, ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है, वो व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और वो पूरी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करता है। ये उसका सेकंड फीचर है। देन ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जनता ने उसे चुनकर भेजा है, वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है, उसे जवाब देना होता है। पूरे पार्लियामेंट का लीडर है, वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है, तो वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। अगर वो जनता की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता तो अपोजिशन के लोग उसके खिलाफ मोशन भी पास कर देते हैं,
जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। द हेड ऑफ द स्टेट मे बी मोनार्क और प्रेसिडेंट। दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग, क्वीन या मोनार्क या प्रेसिडेंट हो सकता है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन किया कि अलग अलग देशों में किस तरह से जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जिस्ट करते हैं, इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उनकी पावर में डिफरेंस है। तो these are the different features of executive in a parliamentary system. Now, after this, we are going to discuss semi-presidential system. उसके फीचर्स क्या हैं, किस बेस पर, किस आधार पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही सेम चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी है, वहां भी प्रेसिडेंट है, वहां भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन मैंने अभी आपको ये बताया कि वहां जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर में बहुत अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेसिडेंट को पावर देता है, लेकिन वो पावर वो अपने आप इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन के साथ करता है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, इसी तरह से प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स होती हैं। वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है प्रेसिडेंट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी तरह से सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी प्रधानमंत्री और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। एग्जाम्पल, फ्रांस, रशिया, इन देशों में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम से डिफरेंट है। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है एंड ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, यानी वो रियल एग्जीक्यूटिव है। उसके पास जो पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर प्रेसिडेंट को देता है वो उन पावर को एक्सरसाइज करता है। वो नॉमिनल हेड नहीं है, वो रियल हेड है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। The president is usually directly elected by the people. In this system, the president is most of the time elected directly by the people, like the president of America. तो ज्यादातर इस तरह के सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद उन पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है। He is not accountable to the legislature at all. Like in parliamentary system, what we find? We find that the PM, who is the head of the government, is responsible to legislature. But what about presidential system? The president is not at all accountable to legislature. He is not part of the legislature, like in parliamentary system. The executive is a part of legislature. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। लाइक इन अमेरिका देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज अ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच इज अप्लाइंग इन अमेरिका। वहां तीन ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और तीनों की पावर्स अलग हैं, तीनों एक दूसरे से अलग हैं। बट इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम and the power of legislature and executive both are related with each other. लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, ब्राजील में ऐसा नहीं है। So we can make a difference among all these parliamentary, semi-presidential and presidential system.
हम इस तरह के सिस्टम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। Recapitulate the chapter, the topics we have discussed in this session. After studying this chapter, we can understand the meaning of executive. Then, what is the difference between political and permanent executive? Then, what are the different type of executive in the world, and what are the different functions of executive? So, we can understand these points very well. हमें डिफरेंस समझ में आ गया, हमें पता लग गया कि पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।